नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबेसार। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गणपति बप्पा को विदा करने के लिए गली मोहल्लों से झीलों तक पहुंचा श्रद्धालुओं का रेला। सांकेतिक विसर्जन कर हजारों लोगों ने पेश की नई मिसाल। सुखाड़िया विश्वविद्यालय पर जीतना है तो लेना ही होगा। नीरज, ललित और नानालाल का समर्थन। इस तिकड़ी ने बनाई हैट्रिक। लगातार 3 अध्यक्ष देने में हुए सफल। अच्छों के छूटे पसीने। शहर के समीप गादोली गांव बना गुरुओं का गढ़। हर घर में है सर या मैडम। और छलकने को आतुर राजसमंद और जयसमंद झील। बरसात बंद होने के बाद भी नदी नालों से पानी की आवक जारी। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बप्पा मोरिया को विदा करने की। अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों से गणपति विसर्जन की धूम देखी गई। करीब 12 दिन अपने घरों और पंडालों में गणेश जी की स्थापना के बाद से हर रात गणेशोत्सव की धूम देखी गई। सभी जगह से श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ बप्पा को लेकर झील किनारे पहुंचे और उन्हें भावपूर्वक विदाई दी। अनंत चतुर्दशी के मौके पर शहर के दूध तलाई स्थित निगम द्वारा निर्मित पानी के कुंड में लोगों ने अपने अपने गणपति को सांकेतिक विसर्जित किया। इस दौरान दूध तलाई पर विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों और शहरवासी गणेश जी के विसर्जन के दौरान घरों और पांडालों से नाच गानों के साथ अगले बरस वापस आने का वादा करते हुए विदाई देने पहुंचे। इस दौरान जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा शहर की सभी झीलों में गणेश जी की प्रतिमाओं को विसर्जित नहीं करने के लिए सभी संगठनों को पाबंद किया गया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने झीलों को गंदगी और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए झीलों में किसी भी तरह की प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगा रखी है। अच्छा ये अच्छा ये बस ठंडा करना बाहर निकले। गत वर्ष की भांति इस बार भी हमने 3 कुंड बनाए हैं और विभिन्न 6-7 जो स्थान विसर्जन के हैं वहाँ से गणेश प्रतिमाएं लेकर उन कुंडों में विसर्जित करने के लिए 30 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हमने लगाई। इस बार सारी गाड़ियाँ बाहर से किराए पर ली, एक जैसी गाड़ियाँ। उन गाड़ियों को सबको नगर निगम में बुलाकर एक साथ खड़ी कर हमारे यहाँ से फायर ब्रिगेड बुलाकर उनसे साफ धुलाई की है, क्योंकि कभी कभी यार ऐसा कोई समाचार आ जाता है कि कहीं किसी गाड़ी में गंदगी रहेगी, तो वैसे कोशिश यही की है हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हो, इसीलिए उन्हें बढ़िया सफाई करने के बाद उनको वहाँ लगाई। इसमें विशेष रूप से सारे जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, इनका हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि लगातार 2 वर्ष से जैसा इस शहर की जनता चाहती है, आम आवाम चाहता, हम चाहते हैं कि झीलें इस शहर की जान है, आत्मा है। और जो आज कुछ रोज़गार हमें मिलता है वो झीलों के नाम से ही मिलता है। शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। तो हम इसको बिल्कुल स्वच्छ रखें, ये नगर निगम की और जनता सबकी जिम्मेदारी है। और जब उन्हें निवेदन किया तो जितने धार्मिक उत्सव होते हैं आज, चाहे नवरात्रा हो, चाहे गणेश विसर्जन हो, कहीं भी कोई मूर्तियाँ वहाँ पर विसर्जित नहीं करते हैं, वो हमें दे देते हैं। उन मूर्तियों को हम सम्मान हमारे कुंड में विसर्जित कर देते हैं, या वो सीधा कुंड में विसर्जित करना चाहें तो वो कर देते हैं। विसर्जन के पश्चात जो नहीं, अभी तो यहाँ से हम ले रहे हैं, जो गनगौर घाट आते हैं, पिछोला आते हैं या फतेह सागर आते हैं, यहाँ से हमारे दूध तलाई में कुंड बना हुआ है और जो 2 जगह कुंड बने हैं, इन कुंड में रखते हैं। धीरे धीरे वे मूर्तियाँ अपने आप मिट्टी की हैं तो गल जाती है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की है तो
उनको निकाल करके, अभी तक तो यही है कि जितनी मूर्तियाँ आई ज़्यादातर अपने आप गल चुकी हैं, या फिर उनके पश्चात अगर लगेगा तो एक बड़ा कुंड बना करके और कहीं उनको शिफ्ट करेंगे। वैसे अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है, जैसी परिस्थिति होगी उन्हें ससम्मान कहीं न कहीं स्थानांतरित किया जाएगा। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए हैं। वहीं 10 दिनों की उठापटक के साथ साथ छात्र नेताओं और समर्थकों ने भी राहत की सांस ली है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर आए चौंकाने वाले परिणाम मंगलवार को भी सभी के लिए चर्चा का विषय रहे। दरअसल कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस और लॉ के परिणाम के बाद सभी यही कयास लगा रहे थे कि इस बार NSUI के अध्यक्ष की ही ताजपोशी सुखाड़िया विश्वविद्यालय छात्र संघ पर होगी। दिन भर सोशल मीडिया पर रौनक गर्ग के आगे होने की सूचनाओं ने भी सभी को विश्वस्त कर दिया था कि रौनक जीत गया है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा के लोगों ने भी मान लिया था कि हार ही हो गई है। सभी अपने अपने गुप्त स्थानों की ओर जाने लगे। इस बीच अचानक नया मोड़ आया और रुझान भवानी की बढ़त की ओर आने की सूचनाएं बलवती होती गई। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बाहर दोनों ही संगठनों के सैकड़ों समर्थकों का जमघट लग गया। आपस में नारेबाजी होती रही। फिर धीरे धीरे जैसे ही पता चलने लगा कि रौनक गर्ग की जीत मुश्किल है तो सभी NSUI के समर्थकों के चेहरे बेरौनक होने लगे। वहीं भवानी समर्थकों में खुशी की लहर छा गई। वहीं एक बार फिर साबित हो गया है कि अगर छात्र संघ चुनाव जीतना है तो नीरज अग्निहोत्री, ललित तलेसरा और नानालाल बया का समर्थन तो मिलना ही चाहिए, वरना हार तय है। आपको बता दें कि इस गुट ने विश्वविद्यालय को अब तक लगातार 3 अध्यक्ष दिए हैं, जिसमें सोनू आहारी, मयूरध्वज सिंह और भवानी शंकर बोरीवाल शामिल है। हालांकि मयूरध्वज के समय नानालाल आहारी साथ में नहीं थे, लेकिन हमेशा ही इस गुट का निर्णय सफल ही रहा है। आपको बता दें कि मयूर के समय भले ही पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इनको हराने में लग गई हो, लेकिन इस जोड़ी ने डट कर सभी का मुकाबला करते हुए अच्छों को नाको चने चबवा दिए हैं। यही वजह रही कि अब जीतने वाला उम्मीदवार या जीत की चाह रखने वाला छात्र नेता इनकी शरण में ही जाना फायदेमंद समझता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगली बार ये जोड़ी किस छात्र नेता को अपना आशीर्वाद देती है। जिंदाबाद जिंदाबाद विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद 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 वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम एकता में एकता परिषद की विशेषता अनेकता में एकता परिषद की एबीवीपी लावली डायनामाइट डायनामाइट एबीवीपी डायनामाइट 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 एबीवीपी चलो सबसे लंबा आदमी कहाँ होगा? बहुत खुशी महसूस हो रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की जो नीतियाँ थी वो पूरी तरफ से सफल हुई है। और मेरे बड़े भैया मयूरध्वज सिंह चौहान, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, पूर्व अध्यक्ष नीरज भैया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरण जी भाई साहब और गज्जू भैया, जयेश भैया, सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा। पूरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अच्छी तरह से काम किया। और हमारे बड़े भैया रौनक जी पुरोहित, उन्होंने भी हमें समर्थन देके ABVP ज्वाइन देके पूरा काम किया और पूरा जीत लगाई। और जिस तरह से संगठन चारों संगठन कॉलेज के परिणाम आए, सभी बोल रहे थे क्या रहेगा लेकिन मेरे को भरोसा था कि जिस स्टूडेंट का अपन ने काम कराया वो हमेशा आएगा, वो वोट देगा और हमेशा अपनी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। कोई और कॉन्फिडेंट नहीं थे, बस काम कर रहे थे, लग रहा था जीतना था। और नानालाल जी भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी तरफ से काम किया। हर चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूरा साथ देते हैं। ये पूरे संगठन की जीत है। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी, हर MLSU के हर आम छात्र और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच मध्य सेतु का कार्य करना, ताकि कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी प्रशासन के चक्कर नहीं काटने पड़े। और एक अपने सभी कॉलेजों में लाइब्रेरी की सुविधा बहुत कम है। और जो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था नहीं है। अगर सिक्योरिटी गार्ड होता भी है तो सही नहीं रहता है, तो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है, आउटर छात्र प्रवेश करते हैं। और एक पूरी यूनिवर्सिटी में हमारी जो बहनें हैं हॉस्टल में, उनको एक स्पीकर प्रोवाइड कराने की मांग है मेरी, ताकि वो अपनी विश्वविद्यालय प्रशासन तक मेरी बात रख सके। और जो ग्रामीण क्षेत्र से स्टूडेंट आते हैं वो मतलब ठोकर उतरते, कोई इस साइड उतरता है, तो उनको वहाँ से तक कॉलेज पैदल आना पड़ता है। उसके लिए मेरी ये मांग रहेगी, जो कॉलेज के लिए सिटी बसें लगती है वो हर कॉलेज तक, कॉलेज के संगठन तक, उसके बाहर तक जाए और उनको विद्यार्थियों को ड्रॉप करे। उदयपुर में अनंत चतुर्दशी का पर्व मंगलवार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। यह दिन मुख्य रूप से पुरुषों के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसे में श्रीमाली समाज संस्थान द्वारा संपूर्ण मेवाड़ के श्रीमाली समाज के परिवारों के लिए सामूहिक
सामूहिक उद्यापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज द्वारा पहली बार आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में 29 परिवार सामूहिक उद्यापन के लिए शामिल हुए। वहीं टाइगर हिल स्थित संस्कार भवन में उद्यापन का कार्यक्रम संपन्न भी कराया। इस दौरान समाज के कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। श्रीमाली समाज संस्थान के अध्यक्ष मोहनलाल श्रीमाली ने बताया कि वर्तमान युग में पारंपरिक रीति रिवाजों की पालना करने के लिए समय निकालना मुश्किल होता है। ऐसे में सामूहिक उद्यापन के माध्यम से परंपराओं को जीवंत रखने के साथ कम खर्चे, समय की बचत और सामाजिक एकजुटता को भी कायम रखा जा सकता है। हमारे समाज में औरतें तो कई व्रत करती है, उन पुरुषों के लिए एक ही व्रत होता है, अनंत चतुर्दशी। ये बहुत बड़ा व्रत है। इसका एक हमने सामूहिक उद्यापन रखा है, जिसमें संपूर्ण मेवाड़ के करीब 29 परिवार इसमें व्रत का उद्यापन कर रहे हैं। और ये करने का मतलब यही है कि हम समाज एक दूसरे से साथ घुल मिल कर काम करें और एक दूसरे के निकट आए, एक दूसरे की समझें। और समय, श्रम और साथ तरह का इसमें सबको फायदा है। और आज के समय के अनुसार किसी आदमी का इतना समय नहीं है, वो इसके लिए 15 दिन 20 दिन बिगाड़ है। ये सामूहिक रूप से करने से हम सबको सब तरह का फायदा भी होता है। और हमारी संस्कृति को, सबसे बड़ा हमारी जो संस्कृति है गौरवशाली, वो संस्कृति जीवित रखने का प्रयास करते हैं कि आने वाली पीढ़ी में भी ये हमारी परंपरा आगे चलती रहे और लोगों में हमारी जो बहुत बड़ी भारतीय संस्कृति है उसको जीवित रखने में हम सहायता कर सकें। अकोला क्षेत्र के काकरवा गांव में स्थित खोड़ाजी बाबूजी के परिसर में अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जगह जगह लोगों ने समूह के रूप में उद्यापन कार्यक्रम संपन्न किए। वहीं खोड़ाजी बाबूजी के परिसर में कचेलिया तेली समाज के लोगों ने चारभुजा मंदिर से ठाकुर जी को बेवाण में विराजित कर पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली। कस्बे के विभिन्न समाज की महिलाओं द्वारा चतुर्दशी व्रत का उद्यापन किया गया। इसके बाद कस्बे में शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं अनंत चतुर्दशी धूमधाम से मनाई गई। कई महिलाओं व पुरुषों ने भगवान अनंत चतुर्दशी की कथा सुनी और 14 गांठ लगा डोरा बांध भगवान की पूजा अर्चना भी की। पुरुषों ने दाएं व महिलाओं ने बाएं हाथ में डोरा धारण किया। यह व्रत 14 वर्ष तक किया जाता है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241456 और 94141222। नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गणपति बप्पा को विदा करने के लिए गली मोहल्लों से झीलों तक पहुंचा श्रद्धालुओं का रेला। सांकेतिक विसर्जन कर हजारों लोगों ने पेश की नई मिसाल।
सुखाड़िया विश्वविद्यालय पर जीतना है तो लेना ही होगा। नीरज, ललित और नानालाल का समर्थन। इस तिकड़ी ने बनाई हैट्रिक। लगातार 3 अध्यक्ष देने में हुए सफल। अच्छों के छूटे पसीने। शहर के समीप गादोली गांव बना गुरुओं का गढ़। हर घर में है सर या मैडम। और छलकने को आतुर राजसमंद और जयसमंद झील। बरसात बंद होने के बाद भी नदी नालों से पानी की आवक जारी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बप्पा मोरिया को विदा करने की। अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों से गणपति विसर्जन की धूम देखी गई। करीब 12 दिन अपने घरों और पंडालों में गणेश जी की स्थापना के बाद से हर रात गणेशोत्सव की धूम देखी गई। सभी जगह से श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ बप्पा को लेकर झील किनारे पहुंचे और उन्हें भावपूर्वक विदाई दी। अनंत चतुर्दशी के मौके पर शहर के दूध तलाई स्थित निगम द्वारा निर्मित पानी के कुंड में लोगों ने अपने अपने गणपति को सांकेतिक विसर्जित किया। इस दौरान दूध तलाई पर विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों और शहरवासी गणेश जी के विसर्जन के दौरान घरों और पांडालों से नाच गानों के साथ अगले बरस वापस आने का वादा करते हुए विदाई देने पहुंचे। इस दौरान जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा शहर की सभी झीलों में गणेश जी की प्रतिमाओं को विसर्जित नहीं करने के लिए सभी संगठनों को पाबंद किया गया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने झीलों को गंदगी और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए झीलों में किसी भी तरह की प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगा रखी है। अच्छा ये अच्छा ये बस हाँ बस ठंडा करना हो बाहर निकले। गत वर्ष की भांति इस बार भी हमने 3 कुंड बनाए हैं और विभिन्न 6-7 जो स्थान विसर्जन के हैं वहाँ से गणेश प्रतिमाएं लेकर उन कुंडों में विसर्जित करने के लिए 30 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हमने लगाई। इस बार सारी गाड़ियाँ बाहर से किराए पर ली, एक जैसी गाड़ियाँ। उन गाड़ियों को सबको नगर निगम में बुलाकर एक साथ खड़ी कर हमारे यहाँ से फायर ब्रिगेड बुलाकर उनसे साफ धुलाई की है, क्योंकि कभी कभी यार ऐसा कोई समाचार आ जाता है कि कहीं किसी गाड़ी में गंदगी रहेगी, तो वैसे कोशिश यही की है हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हो, इसीलिए उन्हें बढ़िया सफाई करने के बाद उनको वहाँ लगाई। इसमें विशेष रूप से सारे जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, इनका हम आभार प्रकट करना चाहेंगे कि लगातार 2 वर्ष से जैसा इस शहर की जनता चाहती है, आम आवाम चाहता, हम चाहते हैं। कर सकते हो उसमें राजसमंद झील। भिंडर नगर में मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणपति की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा नगर के सुरेशपोल चौपाटी से निकली और प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई शाम को गंभीर सागर तालाब पहुंची। यहां पर सभी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया।
भिंडर नगर में करीब 100 से भी अधिक गणेश प्रतिमाएं 10 दिन के लिए स्थापित की गई थी। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चले गणेशोत्सव में खूब रंग जमा और धूमधाम रही, जो मंगलवार को गणपति विसर्जन के साथ थम गए। वहीं सूरजपोल स्थित रघुनाथ द्वारा की गली में दीपक कुमार साहू की ओर से गणपति जी को 56 तरह के मनोरथ का भोग लगाया गया। इस भव्य आयोजन में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। महाआरती के साथ प्रसाद का वितरण भी किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर लेक सिटी उदयपुर में मंगलवार को शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। शहर के फतेह स्कूल में आयोजित हुए शिक्षक सम्मान समारोह में जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी सहित कई शिक्षक और शहर के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले करीब 10 शिक्षकों को शॉल उड़ाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से इस मौके पर प्रज्ञा चक्षु विद्यालय के करीब 12 बच्चों को मोबाइल भी वितरित किए गए। इस मौके पर जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक ने अपने उद्बोधन में सभी लोगों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा के साथ शिक्षकों का काफी महत्व होता है। शिक्षकों की शिक्षा के बिना व्यक्ति का जीवन अर्थविहीन ही है। शिक्षा विभाग की ओर से हर वर्ष फतेह स्कूल में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में इस तरह का आयोजन किया जाता है। शिक्षक का होता है क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को इंसान बनाता है और शिक्षा कभी कहीं भी पूर्ण नहीं रहती। इसका मतलब ये है हमें स्वागत, अभिनंदन, आपका सम्मान उन्हीं वजह से आप लोगों को सम्मान ये जिला स्तर पर आयोजन है जो जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में होता है और करीब 38 लोगों ने आवेदन किया। उसमें 10 शिक्षकों का चयन किया, जिसमें 3 स्पेसिफिक रूप से सत्ता प्रदान चयन हुए आदर्श विद्यालय वाले और 3 उत्कृष्ट के लिए एलिमेंट्री से होकर यह चयनित हुए और 7 अध्यापकों का हम सम्मान करने जा रहे हैं। इस अवसर पर रमसा के मध्य में 38 जो ब्लाइंड बच्चे हैं 9 से 12 उनको भी मोबाइल दिए गए हैं और विभाग की गतिविधियां और जो प्रोफेशनल कोर्स चल रहे हैं उसके संबंध में प्रदर्शनी भी लगाई गई है। उदयपुर में सोमवार को हुए छात्रसंघ चुनावों के परिणामों के घोषित होने के बाद देर शाम को यूनिवर्सिटी गेट पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बीच हुड़दंगी छात्रों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। वहीं हुड़दंगियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को भी बल का प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल देर शाम को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्रसंघ अध्यक्ष सहित सभी पदों पर घोषणा की जा रही थी। तभी अध्यक्ष पद पर विजयी हुए भवानी शंकर बोरीवाल के अंदर शपथ लेने जाने के बाद निवर्तमान अध्यक्ष मयूरध्वज सिंह ने भी अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन मेन गेट पर खड़े एएसपी सुधीर जोशी ने अपना चिर परिचित तानाशाही रवैया दिखाते हुए मयूरध्वज को अंदर जाने से रोक दिया और धक्का मुक्की कर दी। निवर्तमान अध्यक्ष मयूरध्वज सिंह के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी से भड़के छात्रों ने वहां पुलिस पर पथराव कर दिया। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने भी लाठियां भांजने में देर नहीं लगाई और छात्रों पर बल प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ा। करीब 3 मिनट तक सुखाड़िया यूनिवर्सिटी गेट पर पुलिस ने छात्रों पर दौड़ा कर लाठियां भांजी और उन्हें वहां से भगाया। वहीं मयूर के समर्थकों ने भी पुलिसकर्मियों पर जमकर पथराव किया।
फतेहनगर सनवाड़ के राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 101 सेवानिवृत्त व कार्यरत शिक्षकों और भामाशाहों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुणवंत सिंह झाला थे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत, नगर पालिका अध्यक्ष ज्ञान चंद पाटोदी, उपाध्यक्ष राजेश चपलोत समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन महेश चंद्र पालीवाल ने किया। कार्यक्रम जैन मित्र मंडल फतेहनगर सनवाड़ मुंबई के 35 सदस्य ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इन भामाशाहों ने करीब 2.5 लाख रुपए का सहयोग इस स्कूल में प्रदान किया है। इनका भी कार्यक्रम में सम्मान किया गया। अंत में संस्था प्रधान रामेश्वर लाल विजयवर्गीय ने धन्यवाद दिया। हमारे छोटे भाई चतुर साहब, सुनीलाल जी, मंचासीन सभी गुरुजन, हमारे छोटे भाई चतुर साहब, सुनीलाल जी, मंचासीन सभी गुरुजन, मंचासीन अतिथियों का स्वागत और आपकी तालियां बजते गए ताकि इनको भी लगे। आज 5 सितंबर 2017 को हमने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में नगर के फतेहनगर और सनवाड़ के भामाशाहों का सम्मान करना समझा, जिन्होंने इस नगर के समस्त सरकारी स्कूलों के बच्चों को, लगभग 2,500 बच्चों को 3.5 लाख रुपए की लागत की नोटबुक्स, रजिस्टर्स और कॉपियां उपलब्ध कराई। जहां हमने रिटायर्ड शिक्षकों का सम्मान किया है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद में आदमी की पूंछ कम नहीं हो जाए, ये सोच करके हमने उनका बहुत आदर सहित लगभग 72 रिटायर्ड शिक्षकों का सम्मान किया है, जिसमें कई अधिकारी शामिल हैं, कई वर्तमान हैं। उन सबका स्वागत किया है, उनका सम्मान किया है और उनका आशीर्वाद हमने भी लिया और बच्चों को भी दिलाया। इस अवसर पर मुंबई से सनवाड़ और फतेहनगर के मित्र मंडल के लगभग 34 सदस्य पधारे हैं, जिनका हमने प्रशस्ति पत्र देकर के स्वागत किया। उनको पन्ना पहनाया, पाग पहनाई, यत्किंचित सा सम्मान दिया ताकि आगे के लिए भी हमारे लिए उनकी तरफ से जो दान है, चाहे चंदा है, विद्यालय को आर्थिक सहयोग है, बच्चों के लिए सुख सुविधाएं हैं, वो जुटाई जा सके। हमने इनसे अनुरोध किया है कि एक हाईटेक क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम के लिए 10 कंप्यूटर की व्यवस्था अगर हो जाती है तो हम बच्चों को बहुत ऊंची शिक्षा प्रदान कर सकेंगे, जिसकी भी आज संसार को जरूरत है। तो इसके लिए भी वो विचार विमर्श कर रहे हैं और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आधे घंटे में ये सुखद घोषणा भी होने वाली है। इस अवसर पर माननीय सीपी साहब पधारे हैं। MLA साहब का आना संभव नहीं हो पाया, सांसद महोदय बड़ी विलम्ब से आए किंतु आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षा विभाग से भरत जी मेहता साहब पधारे हैं, चेयरमैन साहब थे, चेयरमैन साहब हैं और गांव के गणमान्यों में से बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं और इस कार्यक्रम की पूरी प्रशंसा की। इस पूरे कार्यक्रम का सौजन नगर पालिका का रहा है, जिन्होंने मैं आर्थिक और हर प्रकार से मानसिक सहयोग भी दिया और उन्हीं के नैतिक सहयोग से हम ये आत्मबल ग्रहण कर पाए हैं कि विद्यालय में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो कभी नहीं हुआ है, वैसा कार्यक्रम करके हम अपने आप को गौरवान्वित की कोशिश करें। आइए अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसे गांव में जिसे गुरुओं का गढ़ कहा जाता है। हर घर में एक सर या मैडम तो रहते ही हैं। हर घर में एक शिक्षक हो तो फिर शिक्षा का स्तर बेहतर होना लाजमी है। यहाँ के बच्चे पढ़ाई में अव्वल आते हैं, वहीं शिक्षक भी कई स्तरों पर सम्मानित हो चुके हैं। ये मामला जुड़ा है उदयपुर जिले के गांव गाडोली से। इस छोटे से गांव से 170 शिक्षकों ने समाज में अपना विशेष स्थान बनाया है। ये सभी शिक्षक राजकीय विद्यालयों में कार्यरत हैं। इस गांव में सरकारी नौकरी के प्रति रुझान ऐसा है कि शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में लग जाते हैं। गांव में सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी साक्षर हैं और सरकारी नौकरी कर रही हैं। कभी मिट्टी उड़ाती सड़कों और शहर से कटे गांव के रूप में पहचाने जाने वाले गादोली को अब शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाने लगा है। यहाँ के कई शिक्षक और शिक्षिकाएं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं। इस गाँव के प्रत्येक घर से कम 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो सरकारी सेवा में शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, प्रोफेसर जैसे पदों पर कार्यरत हैं। संभाग में सर्वाधिक शिक्षकों वाले इस गाँव के अधिकतर बच्चे यहाँ के राजकीय विद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह विद्यालय जिले में अध्यापकों की नर्सरी के तौर पर विख्यात। गांव के शिक्षक नेता श्यामलाल आमेटा के अनुसार इस गांव के प्रत्येक घर में एक अध्यापक है। गांव के अधिकांश युवा स्नातक हैं, इनमें से कई ने BEd कर शिक्षक बनने की ठान रखी है। इस गांव में मुख्य रूप से आमेटा ब्राह्मण परिवार निवास करते हैं। गांव की महिलाएं भी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी में हैं। यहाँ 45 महिला शिक्षक हैं और 56 सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं। इसके अलावा गांव के योगेश आमेटा महाराष्ट्र कोर्ट में सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं। हमारा गांव गादोली एक शिक्षा की नगरी है, जिसमें 170 अध्यापक हैं, जिनमें से 40 रिटायर हो चुके हैं।
लेकिन फिर भी उनमें शिक्षा के प्रति लगाव है और संस्कार भरे हुए हैं। नए युवक भी शिक्षा जगत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस आरक्षण के कारण उनको स्थान नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से जज, शिक्षा उपनिदेशक, बैंक मैनेजर, इंजीनियर, डॉक्टर भी यहाँ से निकले हुए हैं जो यहीं के रेजिडेंट है, और जिला जज भी यहाँ से निकले हैं, जो हमें बहुत गर्व की बात है। 20 से 25 महिला शिक्षिकाएं हैं और आरक्षण होते हुए भी हम तो इतनी मेहनत करके ना हम मतलब जॉब में लगे हैं ना, ये बड़े गर्व की बात है ना। और भी आगे हम आशा करते हैं कि और बहू और बेटियां और इस महिला टीचर मतलब शिक्षक पद पे लगे। और लगभग गादोली गांव का इतिहास 250 वर्ष पुराना है। यहाँ लगभग 170 शिक्षक प्राइवेट सेक्टर में और राजकीय सेवाओं में कार्यरत हैं। 2-4 शिक्षक बीएड कॉलेज में लेक्चरर के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। वैसे गादोली शिक्षकों की नगरी का गादोली में राजकीय सेवा में और प्राइवेट सेक्टर के मिला करके जो 170 शिक्षक हैं, यह 4 भुजानाथ और माता जी की असीम कृपा मानता हूँ मैं। तो गादोली आज शिक्षा के क्षेत्र में उदयपुर जिले में अग्रणी है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर यूँ कहें तो गादोली गांव शिक्षा के लिहाज से उदयपुर जिले में सबसे हाईली क्वालिफाइड विलेज के रूप में इसको शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी गांव माना गया है। यहाँ काफ़ी एसडीएम लेवल पर भी हैं, बैंक मैनेजर के पोस्ट पर भी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी और वैसे ड्यूटी डायरेक्टर शिक्षा उपनिदेशक के पद से भी सेवानिवृत्त व्यक्ति यहाँ विद्यमान हैं। तो ये सारी बात अगर कहें तो यूँ कहें कि हमारे पूर्वजों का और माता जी का और यह बड़ा आशीर्वाद रहा है कि गादोली निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आरक्षण होने के बाद में भी काफ़ी लोग आरपीएससी सेलेक्ट होकर के शिक्षा के क्षेत्र में प्राध्यापक हैं, काफ़ी हेडमास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो ये सभी बात यूँ कह सकते हैं कि गादोली का बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में नाम। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। गणपति बप्पा को विदा करने के लिए गली मोहल्लों से झीलों तक पहुंचा श्रद्धालुओं का रेला। सांकेतिक विसर्जन कर हजारों लोगों ने पेश की नई मिसाल। सुखाड़िया विश्वविद्यालय पर जीतना है तो लेना ही होगा। नीरज, ललित और नानालाल का समर्थन। इस तिकड़ी ने बनाई हैट्रिक। लगातार 3 अध्यक्ष देने में हुए सफल। अच्छों के छूटे पसीने। शहर के समीप गादोली गांव बना गुरुओं का गढ़। हर घर में है सर या मैडम। और छलकने को आतुर राजसमंद और जयसमंद झील। बरसात बंद होने के बाद भी नदी नालों से पानी की आवक जारी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबिसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।